हेलो एवरीवन, दिस इज ममता सामरे खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री की बात नहीं करेंगे। आज का वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने क्लास 12 पास किया है आर्ट्स स्ट्रीम से। अब उनके सामने ये प्रॉब्लम है कि हम ऐसा क्या करें कि हम फ्यूचर में अच्छा मनी अर्न कर सकें। हाँ, एक बात आप ध्यान रखिए कि ये बात बिल्कुल गलत है कि आर्ट्स कैटेगरी में कोई ज़्यादा करियर ऑप्शंस नहीं होते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। आपका करियर आपके खुद के हाथ में है। क्यों? क्योंकि आर्ट्स कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो जितने ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, वो उतना ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो देखिए, आर्ट्स कैटेगरी में जो टीचिंग लाइन और बीए, ये बहुत ही कॉमन कोर्सेज हैं और इनके बारे में सबको पता होता है। तो हम उनकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उन कोर्सेज की जहां आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो। इसके अलावा 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकें और एक बहुत अच्छा पैसा आप अर्न कर सकें। तो शुरू करते हैं। So students of arts stream have lots of career opportunities। इस पे जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में आजकल जो कोर्स चल रहा है दैट इज़ BEM, बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के अगर आप थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं तो बहुत छोटे लेवल पे आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट, क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स। आप देखेंगे कोई नई शॉप खुलती है या किसी बड़े घर में जहाँ पैसे वाले लोग हैं, वहाँ छोटी मोटी जो बर्थडे पार्टीज़ हैं, वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। और बड़े लेवल पे आप बहुत बड़ी वेडिंग को या फेस्टिवल्स को, जैसे महाराष्ट्र में गणपति फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, कॉरपोरेट कॉन्फ्रेंसेज एंड फॉर्मल पार्टीज़, तो यहाँ पे आपकी खुद की स्किल्स है कि आप कितना अपने आप को डेवलप कर पाते हैं, कितना अच्छा कस्टमर सेटिस्फेक्शन आप डिलीवर कर पाते हैं और इस सेक्टर में आप बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कुछ ऐसे कोर्सेज की जिनमें आप डिग्री लेने के बाद या डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं और वो आप अपनी ग्रेजुएट डिग्री के साथ साइड बाय साइड भी कर सकते हैं, जैसे सेरेमिक डिज़ाइन, जूलरी डिज़ाइन एंड लेदर डिज़ाइनिंग। ये कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें आपको, जैसे अगर हम सेरेमिक डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे आपको बोन चाइना, पोर्सिलेन, स्टोन वेयर एंड स्कल्पचर, पोट्री आइटम्स जो होते हैं उनके लिए आपको एज अ फ्रीलांसर की तरह काम मिलता है। फ्रीलांसर इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो इसमें एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप साइड बाय साइड कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं और इससे भी एक अच्छा खासा मनी अर्न कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिव स्किल्स। सेम चीज़ अप्लाई होती है आपके ज्वेलरी डिज़ाइन पर और लेदर डिज़ाइनिंग की स्किल्स पर। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपकी खुद की जो स्किल्स होती हैं वो काम करती है और आप बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं BJMC यानी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे ये कोर्स करने के बाद ये नोएडा में इसका जो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। यहाँ पे जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है वो होती है एज अ रिपोर्टर, स्क्रीन राइटर, न्यूज़ एडिटर, फोटो जर्नलिस्ट, इलस्ट्रेटर एंड कॉलमनिस्ट। आपने देखा होगा आजकल तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे खुले हुए हैं जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। तो किस तरीके से आप इन सारी किस चीज़ में, किस पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे कि आप न्यूज़ एडिटर बनना चाहते हैं तो आप उसी पे अपना पूरा फोकस कीजिए। तो उसके बाद आपके सामने बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और सब कुछ आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। अगला कोर्स है BSc इन इंटीरियर डिज़ाइन। इसकी डिमांड सिटी में बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज का टाइम कैसा आ गया है कि अगर एक फ्लैट को भी किसी को सजाना होता है ना, तो भी वो किसी इंटीरियर डेकोरेटर को ही हायर करते हैं। तो छोटे से छोटे फ्लैट को भी आज का डिज़ाइन करवाने के लिए, स्पेशली किचन और हॉल के लिए इंटीरियर डेकोरेटर हायर किए जाते हैं। तो ये जो बड़े बड़े आर्किटेक्ट होते हैं उनके साथ आप काम करके थोड़ा एक्सपीरियंस लेके इस सेक्टर में भी आप अपना हाथ आजमा सकते हैं। जो बिल्डर्स होते हैं उनके साथ आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और ये डिग्री लेने के बाद आपके पास नौकरी का तो ऑप्शन है ही है, लेकिन इन सेक्टर में सबसे ज़्यादा आपके पास खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी होती है, जहां आप साल के 6-7 लाख से लेके 7 करोड़ तक अर्न कर सकते हैं।
अब बात करते हैं हम BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। तो मैनेजमेंट स्टडीज़ के बारे में तो आप जानते ही, यहाँ पे आपका कंपटीशन आर्ट्स और साइंस कैटेगरी के स्टूडेंट से भी होने वाला है। तो यहाँ पे आपको जो जॉब मिलेगा वो एज अ बिजनेस एनालिस्ट, कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव, ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर, बिजनेस कंसल्टेंट, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव और क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट, इस तरीके से आप यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी ग्रोथ, आपकी जो स्किल्स हैं, हाँ ऑब्वियसली उसके ऊपर तो होगी ही, लेकिन इस सेक्टर में मुझे लगता है आपका अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम है। अब हम बात करते हैं BBA यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर भी जो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो भी होंगी लाइक बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, ब्रांड मैनेजर, इवेंट मैनेजर, अकाउंट मैनेजर एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरह इसमें से किसी पोस्ट पे आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। ये ऐसा सेक्टर है जो टोटली आपके हॉबीज ओरिएंटेड ये सेक्टर है। जैसे कि आपको म्यूजिक डायरेक्टर बनना है तो ऑब्वियसली आपको उस फील्ड में पैशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से इलस्ट्रेटर, फोटोग्राफर, एनिमेटर, राइटर, म्यूजिशियन, आर्ट टीचर, कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट, वीडियोग्राफर, ग्राफिक डिज़ाइन एंड आर्टिस्ट, ये सारे आपके पैशन वाले प्रोफेशन हैं। अगर आप में पैशन है अपने काम के लिए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सकती है। अगर आपने जीतने का ही मन बना लिया है तो वो कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सके। इसके अलावा जो और कॉमन कोर्सेज हैं उनके बारे में हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। BFD यानी बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग, BSW यानी बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़, BTTM यानी बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, एविएशन कोर्सेज and BSc in hospitality and hotel administration, Bachelor of Design, Bachelor of Performing Arts and BA in History। ये वो सारे कोर्सेज हैं जिनमें आप जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं आप अपनी करियर अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री। थैंक यू।